मूवी शुरू होती है 1986 स्कॉटलैंड में, जहां 4 यंगस्टर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का स्मॉल बिजनेस रन करते हैं। इन 4 लोगों की टीम में थे जैक्सन, उसकी सिस्टर एंजेला, उसकी गर्लफ्रेंड बेथ और उसका फ्रेंड एलियट। दरअसल ये लोग एक फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो सिर्फ लोगों के डर और उनकी सफरिंग्स का एडवांटेज उठाकर पैसे कमाते थे और उन लोगों को ये कन्विंस कराते थे कि वो उनके घर में रह रहे या उन्हें दिख रहे घोस्ट को भगा सकते हैं। ये टीम क्लेम कर रही थी कि एंजेला में एक तरह के सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं जिससे वो डेथ पीपल यानी घोस्ट को देख सकती है और उनसे बात कर सकती है। अब ये लोग अपने अगले क्लाइंट फ्रैंक के घर जाते हैं जो अपनी वाइफ मैडी के डेथ से डिप्रेस्ड था और ये इल्यूजन में था कि उसे उसकी वाइफ की आवाजें सुनाई देती हैं। एंजेला फ्रैंक से उसकी वाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछने लगती है ताकि वो अपने पैरानॉर्मल काम को जेन्युइन दिखा सके। उसके बाद वो लोग अपने सारे पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स सेट कर देते हैं और अपना काम स्टार्ट करने लगते हैं। एंजेला मैडी को आवाज देते हुए घर के बेसमेंट में चली जाती है जहां मैडी टेलरिंग का काम किया करती थी और अपना ज्यादातर समय वहीं बिताती थी। एलियट इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने लगता है और वहां जैक्सन, बेथ और फ्रैंक एंजेला को स्क्रीन पर वॉच कर रहे होते हैं। फिर प्लान के अकॉर्डिंग एलियट अपने पास रहे टेप रिकॉर्डर से एक अनक्लियर आवाज प्ले करता है जिसे उन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी थी। फ्रैंक को लगता है कि वो आवाज उसकी वाइफ मैडी की है जो एंजेला से बातें कर रही थी, जिसके बाद एंजेला के कहने पर वो आवाज उन्हें गुड बाय कहती है और फ्रैंक को लगता है कि मैडी को अब मुक्ति मिल चुकी है। एलियट अपनी रिकॉर्डिंग बंद करके वापस चला जाता है, पर तभी एंजेला को वहां रहे मैनिक्विन में कुछ मूवमेंट होने का रियलाइज होता है। वो चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी उस मैनिक्विन में उसे मैडी का घोस्ट दिखाई देता है जो उस पर अटैक करने आती है। वो डर कर नीचे गिर जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। फिर एलियट वहां आता है और उसे लेकर जाता है। पहले तो एंजेला को लग रहा था कि ये जैक्सन का काम है जिसने उस पर कोई प्रैंक किया होगा, लेकिन एलियट उसे बताता है कि उन्होंने उसके साथ कोई प्रैंक नहीं किया था। अगली सुबह उनके घर पर एक कॉल आता है जो एक क्लाइंट का था उन्हें नया टास्क देने के लिए, लेकिन एंजेला पिछले इंसिडेंट से इतनी डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी कि वो अब इस काम को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। फिर कॉलेज में उसकी प्रिंसिपल उसे वार्निंग देती हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसकी अटेंडेंस काफी कम थी। वो प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे एक आदमी का घोस्ट दिखाई देता है जिसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद उसके नाक से खून बहने लगता है और वो वहां से निकलकर अपने ग्रैंडफादर से मिलने चली जाती है। अपनी मॉम के बारे में पूछने पर उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसे अजीब अजीब आवाजें और लोग दिखाई देते थे जो रियलिटी में थे ही नहीं, और जब भी कभी उसे फील होता कि उसके आसपास कोई है तो उसके नाक से खून बहने लगता। उसके इस पागलपन को देखते हुए उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया था, लेकिन वहां पर भी उसके कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके बाद मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपने ही हाथों के नाखूनों से खुद की दोनों आंखें निकाल दी और फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। ये सब सुनकर एंजेला परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे भी उसकी मॉम की तरह घोस्ट दिखाई दे रहे थे और उसे अपनी मॉम पर तरस आने लगा था क्योंकि किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था। अगले सीन में फिर से उस लेडी क्लाइंट का कॉल आता है जिसे जैक्सन रिसीव करता है और उसका काम करने के लिए मान जाता है। एंजेला घर लौटने पर वो उससे पूछता है कि उसने उस लेडी को काम करने के लिए मना क्यों किया था, जिस पर एंजेला कहती है कि वो अब इस काम को नहीं करना चाहती, लेकिन जैक्सन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो लेडी उन्हें इस काम के लिए डबल पैसे देने के लिए रेडी है। दरअसल जैक्सन ने एक गुंडे से काफी सारे पैसे उधार लिए थे जिसे नहीं चुकाने पर उसे मार भी पड़ी थी। जैक्सन उसे कहता है कि वो लेडी आवाज से काफी बूढ़ी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो लोग उसे आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एंजेला उसे कहती है कि उसने उस घर के बारे में रिसर्च किया है और वहाँ काफी सारे छोटे लड़कियों के मर्डर हुए थे। अब इस बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और एंजेला अपने रूम में चली जाती है, पर रात को उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपनी मॉम का डरावना रूप देखकर काफी डर जाती है। फिर सुबह सिर्फ
जैक्सन के प्रॉब्लम्स को समझते हुए वो उस काम के लिए हाँ कह देती है और चारों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। उस जगह पहुंचने पर मिसेस ग्रीन, जिन्होंने इन्हें कॉल किया था, उन्हें वेलकम करती हैं और घर के अंदर लेके जाती हैं। दरअसल कुछ साल पहले मिसेस ग्रीन कुछ छोटी बच्चियों को अडॉप्ट कर इस घर को एक ऑर्फनेज की तरह चला रही थी, पर अचानक एक एक कर वो सभी लड़कियां गायब होने लग गए थे, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उसके बेटे हरमन ने उन लड़कियों को एक एक कर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मार दिया था। और इस बात की खबर लगने के बाद से ही हरमन लापता है और अब इतने बड़े घर में सिर्फ मिसेस ग्रीन और उनका नौकर ही रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिसेस ग्रीन को उन मरे हुए बच्चियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एंजेला को यहाँ इनवाइट किया था। अब हर बार की तरह जैक्सन की टीम इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्लानिंग करके आई थी। वो अपने सभी घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट्स रेडी करके सेट कर देते हैं और एंजेला मिसेस ग्रीन से उन बच्चियों के फोटोज और उनकी डिटेल्स पूछती है। स्टार्ट करने से पहले जैक्सन फिर से उन्हें प्लान समझाने लगा था और तभी एंजेला को एक छोटी बच्ची का घोस्ट दिखकर उसके नाक से खून बहने लगता है, जिसके बाद वॉशरूम में उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो एक एक कर सभी बाथरूम्स में चेक करने लगती है और फाइनली उसे एक बच्ची का घोस्ट दिखाई देता है, जिसके होठों पर स्टिचेस लगे हुए थे और एंजेला वहीं बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो उन्हें उस घोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताती और अपना काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो धीरे धीरे उन लड़कियों का नाम पुकारते हुए उनसे बात करने की कोशिश करती है और एलियट उसे रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं हॉल में जैक्सन, मिसेस ग्रीन और बेथ स्क्रीन पर उसे देख रहे होते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग एंजेला किसी की आहट सुनाई देने का नाटक करती है, पर तभी उसे सच में एक बच्ची जिसका नाम टेमी था उसका घोस्ट दिखाई देता है। लेकिन एलियट टैमी को नहीं देख पा रहा था और इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी वो इनविजिबल थी। टैमी एंजेला को इशारा करती है और वहां से जाने लगती है, जिस पर एंजेला उसे फॉलो करती है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि टैमी उसे कुछ दिखाना चाहती थी। अब चलते चलते वो ईस्ट विंग की तरफ जाने लगती है, जहाँ मिसेस ग्रीन ने उन्हें जाने से मना किया था क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा था। मिसेस ग्रीन और जैक्सन स्क्रीन में ये देख लेते हैं और ट्रांसमीटर के थ्रू उन्हें वापस लौटने को कहते हैं, पर एंजेला जैक्सन के ऑर्डर को इग्नोर कर टैमी के पीछे जाने लगती है और तभी लकड़ी का बनाया हुआ फ्लोर टूटकर एलियट नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। एंजेला के बताने पर जैक्सन उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और एक स्टेयरकेस की मदद से वो दोनों नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। एलियट को देखने पर पता चलता है कि गिरने की वजह से उसके एक पैर का एंकल टूट चुका था और उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तभी एंजेला की नजर वहां की दीवार पर पड़ती है जिस पर हेल्प लिखा हुआ था और उसे पेपर से कवर किया गया था। एंजेला समझ जाती है कि यही वो जगह थी जहां उन सभी बच्चियों को टॉर्चर किया जाता था और अब जाकर एंजेला उन्हें बताती है कि लास्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद से उसे घोस्ट दिखाई दे रहे हैं और अभी भी उसे उन लड़कियों में से एक लड़की टैमी का घोस्ट दिखाई दिया था जो उसे यहाँ बेसमेंट तक लेके आने की कोशिश कर रही थी। पर जैक्सन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे अपने काम में मतलब रखकर प्लान के अकॉर्डिंग चलने को कहता है। लेकिन एंजेला उसका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखकर उस पर गुस्सा होती है और दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। उसके बाद दोनों एलियट को ऊपर लेके आते हैं और जैक्सन मिसेस ग्रीन से ईस्ट विंग में जाने के लिए माफी मांगने चला जाता है। अब क्योंकि उन चारों को बेसमेंट का पता चल चुका था तो मिसेस ग्रीन उसे सारी सच्चाई रिवील करती है कि वो उन सभी लड़कियों को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहती थी और उन्हें खुशी देना चाहती थी, पर वो लड़कियां काफी इररिस्पॉन्सिबल थी, हर वक्त शोर मचाती और उसे परेशान करती। उनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में शांत करना ही था। ये सुनकर जैक्सन समझ जाता है कि उन लड़कियों का मर्डर उसके बेटे हरमन ने नहीं बल्कि मिसेस ग्रीन ने ही किया था। इसलिए वो वहां से निकलने का डिसाइड करता है और बेथ को लेने चला जाता है। लेकिन बेथ अपनी जगह पर नहीं होती और उसके सारे इक्विपमेंट्स भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो बेथ को
ट्रांसमीटर पर आवाज देने लगता है, पर बेथ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो एलियट की हेल्प करने के लिए चला जाता है, पर तभी उन्हें लिफ्ट में किसी का खून गिरा दिखाई देता है, जहाँ बेथ का लॉकेट भी पड़ा था। वो उस लॉकेट को उठाता ही है कि तभी एंजेला और उसे एक बच्ची का घोस्ट दिखाई देता है और दोनों डर जाते हैं। जैक्सन के नाक से खून निकलते देख एंजेला समझ जाती है कि उसे भी उसके और उसकी मॉम की तरह घोस्ट दिखाई देने लगे हैं। जैक्सन बेथ को ढूंढने के लिए लिफ्ट से ऊपर जाने का डिसाइड करता है और एंजेला को एलियट के साथ जाकर कार में वेट करने के लिए कहता है। फिर फाइनली उसे बेथ मिल जाती है, जिसके होठों को सील कर दिया गया था और उसके मुंह से काफी खून बह रहा था। वो तुरंत उसे रिलीज करके घर से बाहर लेके आता है और कार में बिठा देता है, जहां एंजेला और एलियट उसका वेट कर रहे थे। वो वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी जैक्सन को सामने एक बच्ची का घोस्ट दिखाई देता है और वो फ्रस्ट्रेशन में उसे कार से उड़ाकर एक जगह गाड़ी क्रैश कर देता है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो मिसेस ग्रीन का नौकर था, जिसमें जैक्सन को एक बच्ची का घोस्ट दिखाई दिया था। अब इंटेंस क्रैश की वजह से बेथ कार की फ्रंट ग्लास ब्रेक करके बाहर गिरती है और ऑन द स्पॉट मर जाती है। बाकी सारे लोग बुरी तरह घायल होकर होश में आने लगते हैं और जैक्सन बेथ की बॉडी देखकर रोने लगता है, पर तभी एक आदमी आकर उसके सिर पर पीछे से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। धीरे धीरे एंजेला को होश आने पर वो देखती है कि बेथ मर चुकी थी, एलियट बेहोश पड़ा था और जैक्सन गायब था। वो जैक्सन को ढूंढने के लिए वापस उस घर की तरफ जाने लगती है, जिसके बेसमेंट में जैक्सन को बांध कर रखा था। तभी मिसेस ग्रीन उस आदमी के साथ वहां आती हैं, जो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा हरमन था। वो जैक्सन को बताती हैं कि उसने उन लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो हमेशा घर में शोर मचाते रहते और उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। दरअसल मिसेस ग्रीन काफी स्ट्रिक्ट उसूलों वाली लेडी थी, जो हमेशा अपने घर में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना चाहती थी, ठीक अपनी माँ की तरह। उसकी माँ भी बहुत स्ट्रिक्ट लेडी थी, जो हमेशा हर छोटी चीज पर उसे फिजिकली टॉर्चर किया करती, जिसका मेंटली उस पर बुरा प्रभाव पड़ गया था। फिर मिसेस ग्रीन जैक्सन को उन्हीं लड़कियों की तरह फिजिकली टॉर्चर करते हुए सबसे पहले उसकी जबान कट कर देती हैं, फिर हैमर से उसके दांत तोड़ती हैं और फाइनली उसके होठों को स्टिच कर देती हैं। उसके बाद वो हरमन को बाकी दोनों को लेके आने के लिए कहती हैं, पर तभी वो एंजेला को अपने घर में देख लेता है और उसे बेहोश करके बेसमेंट में लेके आता है। बाहर एलियट को भी होश आकर वो एंजेला को बचाने के लिए किसी तरह घर में चला आता है और बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। एंजेला को होश आने पर वो देखती है कि जैक्सन के होठों पर स्टिचेस लगे हुए थे और वो बहुत बुरी हालत में था। तभी जैक्सन उसे सामने की तरफ देखने का इशारा करता है, जहां 3 लड़कियों की घोस्ट उन्हें देख रहे थे। उसके बाद हरमन मिसेस ग्रीन के कहने पर जैक्सन को वहां से लेके जाता है और कुछ देर बाद वापस लौटता है। अब मिसेस ग्रीन एंजेला के होठों पर स्टिचेस करने लगती है, लेकिन तभी एलियट वहां आकर उसके हरमन के साथ हाथापाई होने लगती है। मौका देखकर एलियट एक नाइफ उसके गले में घुसा देता है और वो तड़पते हुए नीचे गिरकर मर जाता है। मिसेस ग्रीन अपने बेटे को तकलीफ में देख उसके पास चली जाती हैं और एलियट एंजेला को रिलीज करने की कोशिश करता है, पर तभी मिसेस ग्रीन आकर उस पर अटैक करने लगती हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देती हैं। एंजेला उन तीनों घोस्ट से उसकी मदद मांगती है, जिस पर वो तीनों बहुत जोर से चीखना स्टार्ट करते हैं और मिसेस ग्रीन ये सुनकर हैरान होने लगती हैं, जिस वजह से एंजेला को मौका मिल जाता है खुद को रिलीज करने का और वो एक स्क्रू ड्राइवर से मिसेस ग्रीन को मार देती हैं। एंड फाइनली उन तीनों लड़कियों के घोस्ट को मुक्ति मिल जाती है। फिर जब एंजेला किसी की हेल्प लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है तो वहाँ उसे जैक्सन बिल्कुल ठीक हालत में दिखाई देता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो मरकर अब घोस्ट बन चुका है। ये जानकर वो रोने लगती है और उसे एक कार से पास होते 2 लोग देख लेते हैं। उसके बाद सीन कट होकर एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ एंजेला और एलियट ट्रीटमेंट ले रहे थे और अपनी इंजरीज से रिकवर हो रहे थे। कुछ देर बाद एंजेला को उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है, जिन्हें पता चलता है कि एंजेला को भी उसके मॉम की तरह घोस्ट दिखाई देते हैं। वो इसे एक श्राप समझते हैं और एंजेला को अकेले छोड़ने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो भी उसकी माँ की तरह सुसाइड ना कर ले। पर तभी एंजेला को एक शैडो दिखाई देता है और वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अकेली नहीं है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। दरअसल मिसेस ग्रीन एक साइको इंसान थी,
जो अपने माँ से मिले हुए टॉर्चर और ट्रॉमा से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। जिस तरह उसकी माँ उसके साथ टॉर्चर करके उसे अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखती, उसी तरह वो भी उन बच्चियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी कि वो सभी भी हमेशा उसकी बात सुने, डिसिप्लिन में रहे, उसके कंट्रोल में रहे, बिल्कुल भी शोर ना करें और उससे डर कर रहे, उसी तरह जिस तरह उसका बचपन गुजरा था। और जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसने एक एक करके उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया, जब तक वो अपना दम ना तोड़ दे। लेकिन जब ये बात बाहर के लोगों को और मीडिया को पता चली तो उसने सारा ब्लेम अपने बेटे हरमन पर डाल दिया और पुलिस से उसे बचाने के लिए कहीं छुपा दिया। अब हरमन के बिहेवियर से समझ आता है कि मिसेस ग्रीन ने हमेशा उसे अपने कंट्रोल में और डरा कर रखा था, जिस वजह से कभी उसने अपने माँ के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की। पर पिछले कुछ समय से मिसेस ग्रीन को उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी और जब उसने एंजेला और जैक्सन के काम का एडवर्टीजमेंट पेपर में देखा तो उसे लगा कि वो लोग उसे उन आवाजों से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन जैक्सन के बात करने के तरीके से वो तुरंत जान गई कि वो लोग स्कैमर्स हैं और क्योंकि अब उन्हें उस बेसमेंट का सीक्रेट पता लग चुका था तो उसे डर था कि कहीं वो लोग ये बात बाहर किसी को बता ना दे। इसलिए उसने सबसे पहले हरमन की मदद से बेथ को छुपा दिया और फिर बाकियों को टारगेट बनाया। पर उसे ये नहीं पता था कि एंजेला को सच में घोस्ट दिखाई देते थे। एंजेला की माँ को जब घोस्ट दिखाई देते थे तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, खुद उसके डैड ने भी नहीं, और उसे पागल समझकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया। वो इस पैरानॉर्मल फिनोमिना से परेशान होने लगी थी और समझने में फेल हो गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फाइनली जब वो इस चीज से कोप अप नहीं कर पाई तो उसने अपनी दोनों आंखों को डैमेज कर दिया और सुसाइड कर लिया। और मूवी के एंड में जब एंजेला को उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी पागल नहीं थी, उसे सच में घोस्ट दिखाई देते थे और वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। और लास्ट सीन में जो शैडो एंजेला को दिखाई दिया था वो उसकी मॉम का ही था, जो अपनी बेटी से रिकनेक्ट हो गई थी क्योंकि फाइनली उसने पूरी तरह अपनी माँ के साइकिक एबिलिटीज को समझ लिया था और उसे इनहेरिट कर लिया था। दोस्तों, इस हॉरर मूवी का नाम है मैलेवोलेंट, जो 2018 में रिलीज हुई थी।